इंग्लैंड के खिलाफ महामुकाबले से पहले भारतीय कप्तान की सबसे बड़ी पीसीआई, इंग्लैंड और भारतीय खिलाड़ियों को दे डाली सबसे बड़ी चेतावनी। हाँ, अगर हम बात करें इंग्लैंड वर्सेस भारत के बीच होने वाले मुकाबले की, तो ये करो या मरो की स्थिति है। आपको भी पता है कि सेमीफाइनल नॉकआउट मुकाबला होता है। यहाँ पे हार यानी कि सीधे जो भी टीम हारेगी वो अपने देश का टिकट कटा लेगी। वहीं पर जीत यानी कि वर्ल्ड कप फाइनल भी जीतने की दावेदारी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जो विपक्षी टीम है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे अफगानिस्तान, भारत या इंग्लैंड, जो भी पहुंचेगा उससे कहीं कमजोर मनाएगी फाइनल में। तो ये इन दोनों टीमों के लिए बड़ा अवसर है कि यहां पर जीत अर्जित कर लें तो फिर फाइनल में उनकी दावेदारी बहुत मजबूत हो जाएगी। इस महामुकाबले से पहले कप्तान रोहित शर्मा की पीसीआई, यहां पर उनसे बड़े बड़े सवाल पूछे गए, इंग्लैंड के खिलाड़ियों के ऊपर सवाल पूछे गए, भारतीय खिलाड़ियों के अप्रोच के ऊपर सवाल पूछे गए, प्लेइंग 11 के ऊपर सवाल पूछे गए, 4-4 स्पिनरों के रोल के ऊपर सवाल पूछे गए। सब कुछ बेबाकी से उत्तर देते हुए कप्तान रोहित शर्मा नजर आए। हर एक बात बोल डाली, अपने खिलाड़ियों को चेतावनी भी दे डाला और इंग्लैंड खिलाड़ियों को भी सजग कर डाला। तो अपने इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से एक संक्षेप रूप में हम आपको बताएंगे कि रोहित की पीसी में आखिरकार कौन कौन से बड़े सवाल, खास सवाल, महत्वपूर्ण सवाल रोहित शर्मा से पूछे गए और उनका किस बेबाकी से कप्तान रोहित शर्मा उत्तर देते हुए नजर आते हैं। अपने निराले अंदाज में, अपने कप्तान हैं, हमेशा उसी तरीके से उत्तर भी देते हुए नजर आते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, उन सभी बड़े सवालों को जानने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी अवश्य फॉलो कर दीजिएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल की, जो मुझे सबसे प्रभावित किया सवाल, वो ये कि सेमीफाइनल और फाइनल जो मुकाबले होते हैं वहां पर जो हारना है वो फियर ऑफ फेलियर है या फिर लैक ऑफ लक है। ये सबसे बड़ा सवाल था, सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, खास सवाल, क्योंकि ये सवाल ड्रेसिंग रूम में भी चर्चा का विषय बना होगा कि भैया पिछले वर्ल्ड कप की बात करें, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, वहां हमारे फाइनल में, चैंपियनशिप की बात करें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वहां फाइनल में हमारे टीम बड़ी है, नाम बड़े हैं, खिलाड़ी बड़े हैं, बायलैटरल श्रृंखलाओं में रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। इवन जो टूर्नामेंट हैं, जब तक बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट चले आ रहे हैं जहां पर करो या मरो की स्थिति नहीं आ रही, तब तक हम अच्छा भी खेल रहे हैं। फिर एकाएक फाइनल और सेमीफाइनल में हमारी लुटिया क्यों डूब रही है, ये डिस्कशन हुआ होगा। क्योंकि भैया जब आप जानते हो कि पिछली गलतियां होती हैं तो उनको सुधार किया जाता है, तभी जाकर आप मजबूत बनते हैं। पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में इसी इंग्लैंड ने बाहर किया था, तो ये जो सवाल था ये बड़ा था। तो रोहित शर्मा का जो निराला अंदाज है, भैया बेबाकी से बोलते हैं, सही बोलते हैं, गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, दोनों है। बहुत कप्तान कहते कि नहीं लैक ऑफ लक है, हम तो बहुत अच्छा खेले, ये वो। रोहित शर्मा ने कहा दोनों है, फियर ऑफ फेलियर भी है। वहां पर जो इतनी देश की उम्मीदें रहती हैं, उस उम्मीदों को हम लेकर आते हैं मैदान पर, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड चलता रहता है कि हाँ, ये सेमीफाइनल मुकाबला है। चाहे जितना भी हम चर्चा कर लें ड्रेसिंग रूम में कि नहीं ये एक आम मुकाबला है, इसको हमें सिर्फ और सिर्फ मुकाबले की तरह ट्रीट करना है, जैसे हम बायलैटरल श्रृंखलाएं में खेलते हैं। लेकिन आप एक इंसान हैं, खासकर भारतीय देश में अगर आप पले बढ़े हैं, अगर आप उम्मीदें इतने क्रिकेट प्रशंसकों का लेकर मैदान पर उतरते हैं, तो वो दिमाग में आपको बैक ऑफ माइंड जरूर चलता रहता है कि नहीं यार, ये सेमीफाइनल है, हमारे प्रशंसक हमसे उम्मीद पाले बैठे हैं, हमें कुछ बड़ा यहां पर करना है। वो फियर ऑफ फेलियर तो आ ही जाता है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि हाँ, लैक ऑफ लक भी आप कर सकते हैं। कुछ छड़ों पर लक ने साथ नहीं दिया, लेकिन दोनों फैक्टर हैं, एक फैक्टर नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लक अभी तक साथ नहीं दिया, मैं ये भी मानूंगा कि फियर ऑफ फेलियर है, कुछ ना कुछ है वहां पर, उस पर हम काम करेंगे इस मुकाबले में। क्या भारतीय टीम सेमीफाइनल में एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही खेलेगी? उनसे पूछा गया कि क्या आप ऐसे ही खेलेंगे, आएंगे जाएंगे, कोहली आएंगे, जिस तरीके से शॉट खेल रहे हैं, शॉट मेकिंग लगाएंगे, आप भी उसी तरीके से खेलेंगे, पंत भी रिवर्स स्वीप खेलते जाएंगे? तो उन्होंने कहा देखो, ये भारतीय टीम है। हाँ, संदेश साफ है सबको कि आपको खुलकर खेलना है। खुलकर खेलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आना है, लप्पा घुमाना है। ये संदेश है कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। अगर स्थिति, अगर परिस्थिति, अगर पिच कंडीशन आपको डिमांड कर रही है कि वहां पर एक न्यूट्रल गेम खेलिए, अपने आप को समय दीजिए, व्यतीत करिए, उसके बाद शॉट मेकिंग करिए, तो ये हम उम्मीद आपसे करते हैं। ये अपने आप में एक तरीके का एग्रेसिव इंटेंट हुआ, इस इंटेंट की उम्मीद करते हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी क्रिकेट खेल रहे हो, जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है, और वैसा कुछ आप खेल रहे हो तो वो गलत है।
हाँ, अगर जरूरत है, दरकार है कि एक ओवर में 15 रन चाहिए तो आप 15 रन मारो, उसमें आउट हो जाते हो तो खुली छूट है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी छूट नहीं है कि वहां पर जरूरत ही नहीं है, दरकार है ही नहीं और आप मारे जा रहे हो। नहीं, ऐसा क्रिकेट हमें नहीं खेलना है। एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट जरूर रहेगा, लेकिन वो ब्रांड परिस्थितियों के हिसाब से रहेगा, पिच कंडीशंस के हिसाब से रहेगा और किस तरीके से आप आगे अपने क्रिकेट को लेकर जाना चाहते हो उस तरीके से रहेगा। तो वो एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, वो एग्रेसिव इंटेंट हाँ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि हम लप्पा वाला क्रिकेट नहीं खेलने वाले कि आए किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में आए मारेंगे ही मारेंगे। जैसे 4 ओवर में 32 चाहिए तो हम उसको 2 ओवर में खत्म करेंगे, नहीं, उसको लेकर जाइए 3 ओवर, अंतिम ओवर तक लेकर जाइए, खत्म करिए। ऐसे कुछ चीजें रहेंगी। सोच समझ बूझ कर खेलना है, ये रोहित शर्मा का मतलब संदेश था इसमें। और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई टॉक नहीं कि आओ बहुत लप्पा घुमाओ, छक्का छक्का, सिर्फ नहीं, जरूरत के हिसाब के लिए हर एक का रोल क्लैरिटी मैंने कर दिया है। टीम में क्या किसको क्या करना है वही चाहिए। अगर आपको दरकार है कि रिवर्स स्वीप शॉट खेलकर आप दबाव हटा सकते हैं अपने ऊपर से तो आप हटाइए, हम उसको नहीं बोलने वाले। ये ऋषभ पंत के ऊपर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर ऋषभ पंत को लगता है कि रिवर्स स्वीप शॉट खेलना यहाँ पर जरूरी आवश्यक है तो वो खेलें, तो कोई वहां पे हमें कुछ दिक्कत नहीं, उनसे कुछ परेशानी नहीं। तीसरा जो सवाल पूछा गया ये भी अच्छा सवाल था कि 2022 से अलग इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ क्या है खास तैयारी, क्योंकि 2022 में यही इंग्लैंड थी जो सेमीफाइनल में भारत को हराई थी, बुरी तरीके से हराई थी। यही टीम, यही कप्तान भी थे रोहित शर्मा। तो उनसे पूछा गया आप क्या तैयारी कर रहे हैं, ये सेम इंग्लैंड टीम, सेम कंपटीटर आपके सामने आ गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, खिलाड़ी वही है, सोच वही है, इंटेंट वही है, मैसेज भी वही है, कुछ खास अंतर नहीं है। उस वक्त एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, इस वक्त हम उम्मीद करेंगे, ये सोचेंगे कि हमारे खिलाड़ी एग्जीक्यूट करें। हमने उनको यही संदेश दिया है कि आपका ये रोल है, आपको ये रोल क्लैरिटी है। सभी को ये बांट दिया है कि आप इस परिस्थिति में जाएंगे तो ऐसा कुछ करेंगे, उनको ये कह दिया है कि आप इस परिस्थिति में जाएंगे तो ऐसा कुछ करेंगे। वो रोल क्लैरिटी दे रखा है मैंने। और कोई बड़ा नहीं प्लानिंग करना है कि इंग्लैंड है ये, हम लोग उनको हराते हुए आए हैं, हमको पता है कि कैसे हराना है। सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन की बात है। बहुत कुछ मुकाबला शुरू होने के बाद मैं या कोच राहुल द्रविड़ नहीं बताते हैं खिलाड़ियों को, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं। मुकाबले से पहले सब कुछ डिस्कस करना होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। ये ब्रिलियंस के ऊपर है खिलाड़ियों के कि वो कैसा किस खिलाड़ी के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं, किस तरीके का प्लान बनाते हैं। वो बहुत ज़्यादा मैं इंटरफियर नहीं करता हूँ, जो मुझे संदेश देना होता है मुकाबले से पहले दे देता हूँ। इंग्लैंड के खिलाफ भी संदेश उनको मिल चुका है क्या करना है, बहुत कुछ अंतर नहीं है 2022 से। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, अपना मेंटल ब्रिलियंस लगाना है, अपना सोच अपना समझ लगाना है कि किस खिलाड़ी के खिलाफ कैसा कुछ हमें बर्ताव करना है। जो चौथा सवाल पूछा गया, क्या भारत को एडवांटेज है इस मुकाबले में पिच कंडीशंस के हिसाब से। ये इंग्लिश कोई जर्नलिस्ट थे, उन्होंने पूछा कि इंग्लैंड के खिलाफ तो आपको एडवांटेज होगा, तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि देखिए भैया, ये जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार खेल रहे हैं या बहुत अनुभव नहीं है उनके पास। वो वेस्ट इंडीज में श्रृंखलाएं खेले हुए हैं, उनको पता है कि कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी स्थितियां हैं, और वो अपने आप को एडॉप्ट करना भी जानते हैं। तो ऐसा इतने बड़े स्टेज पर आप नहीं कर सकते कि एडवांटेज भारत को है। ये रोहित शर्मा का था कि एडवांटेज किसी को नहीं है, बराबर दोनों के लिए कंडीशंस है। पांचवा, आपके कप्तानी के सफलता का राज क्या है। तो उन्होंने कहा देखिए, कूल काम कंपोजर तो रखना ही होता है, लेकिन मैंने अपने खिलाड़ियों से कह दिया है कि देखिए, एक लिमिट तक मैं आपकी गलतियों को झेल सकता हूं। हाँ, ये है कि कभी कभी मैं अपना टेम्पर लूज कर देता हूं, लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पर तो सेक पर बड़ी चीज लगी है, दाव पर तो बड़ी चीज, इस गलती के कारण बड़ा कुछ नुकसान हो सकता है, तब मैं आपा फील्ड पर खोज सकता हूँ। एट लास्ट मैं भी ह्यूमन हूँ, और ये मैंने पहले से ही बता रखा, और ये भी बता रखा है कि अगर आप कुछ बड़ा दाव पर लगाएंगे अपनी गलतियों के कारण, तो मैं फटकारूंगा, मैं डांटूंगा। उसमें कोई हिचक नहीं रखना है, उसमें कोई ये नहीं देखना है कि टीवी स्क्रीन पर आ गए, ये आ गए, बेबाक तरीके से वो बोलते नजर आए। हाँ, कूल काम कंपोज। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर प्रयास करता हूँ रहूं, क्योंकि ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में रहना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, जब लगता है कि नहीं, बड़ी चीज इस गलती के कारण दांव पे लगी है, तो मुझे वहां पर जाकर फटकारना भी पड़ता है, वो बताना पड़ता है कि इस गलती के कारण ये चीज अब दांव पे लग गई है, अब कैसे होगा चीजें। तो ये रोहित शर्मा ने अपने कप्तानी की सफलता का राज बताया। उसके अलावा बताया है चीजें कि कैसी होंगी। हाँ, उनसे पूछा गया कि 4-4 स्पिनर
तो आप लाइव स्क्वाड में आपने बोला कि आप बताएंगे स्ट्रेटजी क्या है, तो मैंने कहा कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आपने देखा कि हमने 3 स्पिनर खिलाया, जरूरत पड़ी पिच कंडीशन को हम देखेंगे तो 4 स्पिनर भी उतार सकते हैं, लेकिन पहले हमें पिच कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो ये पीसी की बड़ी बातें रहे, अपने खिलाड़ियों को भी हिदायत देते हुए नजर आए कि बड़ी चीजों को दांव पर नहीं लगाना है। हाँ, ये भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ लप्पा क्रिकेट नहीं खेलना है, ये संदेश नहीं है। आपको स्थितियों और परिस्थितियों का जायजा लेना है, उस हिसाब से अपने क्रिकेट को अडॉप्ट करना है। और हाँ, सबका रोल क्लैरिटी है। ये भी अंत में जाते जाते पूछा गया उनसे कि क्या बेबाक क्रिकेट ही सिर्फ आप खेलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ पर ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस करने नहीं आए, 20-30 का सबको स्कोर करना है। जैसे कि बांग्लादेश के मुकाबले में हमने किया, एक बंदे ने 50, बाकी ने 30-30 किया और हम 198 तक पहुंचे। वो परफेक्ट गेम था, वैसे ही कुछ गेम की उम्मीद हम करते हैं। तो ये रोहित की पीसी की बड़ी बातें रहे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।